मम्मी जी, शिव को सुलाने का एक रास्ता मिल गया है। तुम्हें शिव के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी करना है मैं कर लूंगी। मैं आप ही की बात कर रही हूँ मम्मी जी। उन्हें सुलाने का तरीका मेरे पास नहीं, आपके पास है। मम्मी जी, मुझे लगता है अगर आप उन्हें वो लोरी सुनाएंगी जो आप उन्हें बचपन में सुनाया करती थी, तो शायद उन्हें नींद आ जाए। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? शिव अब बच्चा नहीं रहा जो मैं उसे लोरी गाकर सुना। जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मम्मी जी, आपने ठीक कहा, शिव अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, पर सिर्फ दूसरों के लिए। एक माँ के लिए तो उसका बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है, और एक बेटे को उसकी माँ की दी हुई हर चीज उतनी ही अच्छी लगती है जितनी बचपन में लगा करती थी। बेटा कुछ मत सोचो, सब बातें दिमाग से निकाल दो, मन शांत हो जाएगा, नींद आ जाएगी। बड़े पापा, इतनी दर्द में किसी को नींद कैसे आएगी? थोड़ा दर्द कम हो जाएगा तो फिर नींद आ जाएगी। बेटा, शायद इन पट्टियों से थोड़ा दर्द कम हो जाए। हाँ बेटा, इससे माथे को ठंडक मिलेगी, नींद आ जाएगी। भी सोने की कोशिश करो शिव। हाँ शिव, सोने की कोशिश करो। भाभी, भाभी प्लीज आप कैसे भी भाई को सुला दीजिए। ये बहुत तकलीफ में और हम लोगों से ये देखा नहीं जा रहा भाभी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शिव को नींद नहीं आ रही है, और अगर शिव को नींद नहीं आई तो सर पे असर पड़ सकता है, और फिर कुछ भी हो सकता है। माँ दुर्गा की कृपा से दीदी की लोरी सुन के हमारा शिव सो गया। अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं हुआ है। शिव को आराम तो मिल गया, लेकिन मुझे एक बात का जवाब नहीं मिला, और जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। कैसा जवाब लक्ष्मी जी? आप जाइए। गोविंद जी, शिव की ऐसी हालत केमिकल की गंध की वजह से हुई है।
और मेरा सवाल यह है कि इस घर में ये बॉटल आई कहां से? इसे लाया कौन? इस बॉटल के केमिकल की गंध बिल्कुल अंडे जैसी, इसलिए हमें लग रहा था कि घर साफ नहीं हुआ है और हम बार बार आस्था से ये घर साफ करवाते रहे। हमने तुम्हारे साथ गलत किया है आस्था, और इसीलिए मैं चाहती हूं कि तुम गलत को ढूंढकर मेरे सामने ले आओ। एक एक करके सबके हाथ सूंघो। जिनके भी हाथों से अंडे की गंध आएगी वो दोषी है। वही ये केमिकल की बोतल लाया है जिसकी वजह से मेरे बेटे शिव की हालत हुई। मम्मी जी, हाँ दीदी, घर का कोई सदस्य ऐसा क्यों करेगा भला? हाँ हाँ मम्मी जी, हम सब एक ही परिवार के हैं, तो मैं ऐसे सबके साथ कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें करना पड़ेगा। जो शिव का दोषी है वो हम सब का दोषी है। जैसा तुमसे कहा है वैसा करो, और इसकी शुरुआत तुम मुझसे करोगे। करो आस्था। ठहरो आस्था, आस्था
आप तैयार हो गए? अरे ये क्या कर रही हो तुम? आपके पैर छू रही हूँ। अरे ये क्या बीवियों की तरह खाना बना के ले आई? तो मैं आपकी बीवी ही हूँ ना? गायत्री की नजर में नहीं हो। ये क्या? लिपस्टिक मेरी शर्ट पे क्यों लगाई? तुम्हें बदनाम करने पे तुली हो मुझे? मैं आपको बदनाम कर रही हूँ? तो ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बोल दीजिए। आज के बाद मैं कभी आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी और ना ही मैं खुद खाना खाऊंगी। और ये लिपस्टिक, लाली, काजल, बिंदी कुछ भी नहीं लगाऊंगी। अरे बात को ना च्युइंगम की तरह खींचते नहीं है। मैंने खाना बनाने को मना किया, खाने को थोड़ी ना मना किया। और ये लिपस्टिक लगाओ, चेहरे पे लगाओ, मेरी शर्ट पे लगाने की क्या जरूरत है? आपकी शर्ट पे लिपस्टिक लगाना मेरा शौक नहीं है। आप अपने पास तो आने नहीं देते और ऊपर से मेरी सौतन उठाकर ले आए हो। कभी आपने सोचा है कि मेरे दिल पर क्या गुजरती है? अरे तुम बात बात पे रोने क्यों लग जाती हो? तुम प्लीज ये रोना बंद करो प्लीज। तो और क्या करूं? रिश्तेदारों ने कहा घर छोड़ दो, आपने कहा लिपस्टिक लगाना छोड़ दो। कल को कोई आएगा और कहेगा भाग्यश्री ये दुनिया ही छोड़ दो। देवदास, क्या इसी दिन के लिए मेरे भैया ने आपसे मेरी शादी कराई थी? अरे भाग्यश्री, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम बात पे ना अपने भैया को मत याद किया करो। भाग्यश्री, तुम जानती हो कि हमारी शादी किन हालात में हुई है। उन्होंने बंदूक की नोक पे हम दोनों की शादी कर दी। एक बंदूक भैया ने मुझे भी दी है। अरे तुम बात बात पे बंदूक को चाकू क्यों निकाल लेते हो? कुछ दिन चाकू निकाली, आज बंदूक। बेबी, तुम चाहती हो ना कि माँ तुम्हें अपनाए? चाहती हो ना? तुम्हें मुझे भरोसा है ना? अच्छा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा भरोसा। मैं सब ठीक कर दूंगा। ये मैटर तुम मुझे हैंडल करने दो। सच्ची? मुझी पक्का? हाँ पक्का। आप सब ठीक कर देंगे? फिर लिपस्टिक लग जाएगी, फिर जूते पड़ेंगे। तुम, मैं जा रहा हूँ। है अब मैं देखती हूँ कैसे लिपस्टिक का निशान नहीं लगता। क्या हुआ? तुम्हें किसके हाथों से गंध है? मामी जी, मुझे किसी के हाथों से वो स्मेल नहीं आई। अगर किसी के हाथ से स्मेल नहीं आ रही आस्था, तो बोतल घर में लाया कौन? मुझे लग रहा है कि घर के किसी सदस्य ने ऐसा कुछ किया होगा। नहीं, मेरा मतलब है कि दीदी अपने नौकर हाँ शायद ले आए होंगे, है ना? है ना बहू? हाँ मम्मी जी, एक्चुअली वो घर के नौकर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ना। हाँ, ये गलती उन्हीं से ही हुई होगी। हाँ उन लोगों से ही हो सकता है, वरना हमारे परिवार में कोई इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा बड़ी माँ। शिव सो चुका है, बहुत रात भी हो गई है, इसलिए तुम सभी आराम करो जाकर। जी गुरु माँ। जी गुरु माँ। चाची जी, मुझे आप दोनों के हाथों से वो स्मेल आई थी। माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि वो बोतल आप दोनों लेके आए थे। मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो केमिकल की स्मेल आप दोनों के हाथों से क्यों आ रही थी? बोली आस्था। अरे बेटा, हमारा जवाब लेने से पहले हम दोनों के आशीर्वाद ले लो।
अखंड सौभाग्यवती भव। आस्था, तू कितनी सुलझी हुई है, बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो जरूर हमारा नाम बोल देता और पूरे परिवार के सामने हमारी बेइज्जती हो जाती। बेटा तू कितनी सुलझी हुई है, तो अच्छी तरह से जानती है कि कोई अपनों के साथ ऐसा थोड़ी कर सकता है ना बहू? हाँ मम्मी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन आस्था इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखती हो तुम। हाँ बेटा, अब मेरा जवाब देती हूँ। वो क्या है ना कि जब शिव अचानक बीमार पड़ गया ना, तो हम दोनों का दिमाग ऐसे ही बंद हो गया और हम दोनों बिना कुछ सोचे समझे किचन को अपने हाथों से साफ करने लगे, बस इसीलिए। हाँ ना? इसीलिए हमारे हाथों में से वो गंध आ रही थी। हाँ बेटा, मुझे पता था कि गलती से ही आप दोनों के हाथों से वो स्मेल आ रही थी। हाँ वही। अच्छा हुआ पूछ लिया, मन में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन बेटा हम लोगों के मन में तो जिंदगी भर ये बात रहेगी। आज पूरे परिवार के सामने तुमने हमें बेइज्जत होने से बचा लिया बेटा। जीती रहो बेटा, जीती रहो बेटा। चलो बाबू चलो, शुभ रात्रि बेटा, गुड नाइट। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.